ओम काली जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के सत्संग में, जिसका टॉपिक है आदतों से मुक्त होना शुरू करें। हमारे जीवन में आदतें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं, लेकिन कभी-कभी ये आदतें हमें आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि आदतें बदलने की शक्ति हमारे हाथ में ही है। आदतों से मुक्त होने से हमें अपने जीवन में कई नई संभावनाएं और अवसर मिल सकते हैं। आदतों से मुक्त होने के लिए हमें अपने आप को समझना होगा और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा। हमारे विचार और आदतें हमारे जीवन को निर्धारित करती हैं। मैं अब गुरु जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा मार्गदर्शन करें कि कैसे हम अपने विचारों और आदतों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज के सत्संग के माध्यम से साधकों के जो भी प्रश्न हैं, उन्हें उनके भी उत्तर मिल जाए। गुरु जी। ओम काली जी, आज का जो हमें टॉपिक पे डिस्कशन करना है वो है कि हम अपनी आदतों से मुक्त होने का प्रयास कब करेंगे, इसका कारण क्या है और हमें क्यों करना है, ये हम आगे चल के समझते हैं। इस बार बहुत सारे प्रश्न आए हैं मेरे पास और इससे बड़ा अच्छा लगा कि सबके अंदर इतनी जिज्ञासा अब एक्टिवेट हो रही है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं, स्पेशली 2 क्वेश्चंस का आज से रेलेवेंस भी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक तो साक्षी गेरा से उनका क्वेश्चन आज से रेलेवेंस लग रहा है आज के टॉपिक से, और पलक से। तो साक्षी, आप पूछेंगे अपना क्वेश्चन? हाँ जी, ओम काली गुरु जी। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन और थोड़ा एक्सपीरियंस भी ओवर लास्ट 4 मंथ्स ये रहा कि पहले तो ऐसा होता था कि मैकेनिकली पद्धति करनी है, कर रहे हैं। फिर 1-2 बारी ऐसी वो हुआ कि ध्यान में बैठी पद्धति के बाद एंड ये बोला कि अब आप संभाल लो, मुझे नहीं समझ आ रहा, मतलब माँ आप संभाल लो, मेरे को नहीं आ रहा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, तो हेल्प मी। एंड वो आई थिंक मेरे लिए फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था, फर्स्ट फीलिंग ऑफ सरेंडर। एंड तब मुझे ट्रूली थोड़ा ये समझ आया, जो आप शुद्ध इच्छा बोलते थे, मुझे लगता था ये क्या शुद्ध इच्छा कर रहे हैं हम, पद्धति तो इच्छा से ही तो कर रहे थे, शुद्ध इच्छा क्या है। तो फर्स्ट टाइम मुझे ये समझ आया जब मन से मैंने बोला कि आप मेरी हेल्प करो, मुझे आपसे जुड़ना है, आप जवाब दो। दैट इज द फर्स्ट टाइम जब मुझे जैसे अपने हाथ में भी थोड़ी एनर्जी फील हुई, ऐसा लगा ऑलमोस्ट जैसे जवाब आ गया है। उसके बाद से आई थिंक ये बहुत बारी एक्सपीरियंस हुआ है कि अब मैं पद्धति के बाद ध्यान में बैठती हूँ तो मैं बोल पाती हूँ कि अब मैं तो ये सोच ही नहीं रही, मैं आपसे मांग ही नहीं रही कुछ, आप देख लेना, आपको पता तो है ही सब, मैं क्या रोज रोज एक ही बात बोलती रहूँ। तो आप देख लो, आप साथ दो, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं आप साथ दो। तो अब थोड़ा सा शुद्ध इच्छा का मतलब समझ आने लगा। मैं जानना चाहती थी कि कैसे इसको और आगे बढ़ाया जाए। कहने को बहुत सिंपल सी चीज है कि यही तो कह रही है माँ की आप बस ट्रू भाव रखो, और थोड़ी कुछ ज्यादा कह रही है कि मेरे लिए फास्ट करो, ये करो, वो करो। तो आई थिंक इस पे मुझे लगा कि और शायद बात करनी चाहिए, मेरे को ये एक्सपीरियंस से समझ आया। तो ये था मेरा पर्सपेक्टिव और क्वेश्चन। थैंक यू। पलक आ गई है ऑनलाइन, अगर वो भी अपना क्वेश्चन पूछ ले। जी गुरुजी, सो मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज कार्मिक साइकिल एंड हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ इट, हाउ वी कैन गेट आउट ऑफ आवर कार्मिक साइकिल। दोनों ही क्वेश्चंस आज के टॉपिक से रिलेटेड है। पहले पलक का क्वेश्चन लेते हैं, साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से हम मुक्ति कैसे पाए। इसका मतलब ये हो गया कि जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे हम मुक्ति कैसे पाए। और पहली बात तो यह है कि मुक्ति पाए ही क्यों, क्या जरूरत है उसकी। जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब तक हम इस चक्र से मुक्ति नहीं पाएंगे,
हम अपनी पीड़ाओं से, अपनी सफरिंग से, अपनी परेशानियों से मुक्ति नहीं पा सकते। हर जन्म में अपनी आत्मा के हम जो भी शरीर धारण करेंगे, हम परेशानियां ही झेलते रह जाएंगे, पूरा जीवन इस तरह से निकल जाएगा। अब ये सही समय है क्योंकि हमें सही ज्ञान मिल रहा है और माता रानी की ऐसी कृपा है, माँ काली की, कि माता रानी ही हमारे को अंधकार से बाहर निकाल सकती है, क्योंकि जो काली है वही काले को काटेगी। तो जो अंधकार है उससे बाहर निकालने की शक्ति तो काली में ही है, और अंधकार से बाहर निकालने का मतलब ये हो गया कि हम लोग शिव से मिल जाएंगे। जो रोशनी है शिव की वो हमें दिख जाएगी, वही हमारी आत्मा की रोशनी है। तो सिंपल बात ये है। अब जब तक हमारे भीतर ये अंधकार रहेगा तो क्या होगा कि हम हर जन्म में इन्हीं पीड़ाओं का सामना करते रहेंगे। हर जन्म में हम पीड़ाओं का सामना करते रहेंगे, कोई ना कोई परेशानियां आती रहेंगी। और इसी बात को लेके ही बुद्धा की जो आध्यात्मिक यात्रा थी उसका आरंभ हुआ था, और इसी बात को लेके मेरी भी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ हुआ था कि ये पीड़ा खत्म क्यों नहीं हो रही है। अगर भक्त है और भक्त के अंदर भक्ति है और ईश्वर भी सत्य है, दोनों ही सत्य पे आधारित है, फिर भी ये पीड़ा क्यों, कि भक्त क्यों सफर करे। ये तो मेरा अधिकार है। अगर मैं भक्त हूं और मेरा जो पिता है परमेश्वर शिव और परमेश्वरी काली, अगर वो इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, तो वो तो मुझे हर परेशानी से मुक्त कर सकते हैं। मैं क्यों परेशानियां झेलूं? मेरे जीवन में क्यों सफरिंग हुई? मैं का मतलब ये नहीं कि महेश, इस मैं का मतलब है जो भी भक्त है, जो भी भक्त है, जो ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर को मानता है, ईश्वर से जुड़ना चाहता है, जो भक्ति में लीन है, थोड़ा सा अज्ञानी तो है, तो क्या हो गया? हम तो अज्ञानी हैं, हम तो इंसान हैं, हम तो गलतियों के पुतले हैं। तो उस चीज से, अपनी सफरिंग से मुक्ति का ही मार्ग ढूंढने के लिए हम लोग साधना करते हैं। और जब वो हमें मार्ग मिल जाता है और हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, हमारे अंदर शिव की जो शक्ति है पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है, तो हम उस चक्र से, जो जीवन और मृत्यु का चक्र है, उससे मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम दोबारा से जन्म नहीं लेंगे, ये मतलब नहीं है इसका। हम जब दोबारा जन्म लेंगे तो हम अपनी परेशानियों से मुक्त की स्थिति में लेंगे। हमारा जो कर्मों का फल है वो निगेट हो चुका होगा, वो कैंसल हो चुका होगा। हमारी आत्मा की जितनी जर्नी रही है ना शरीर की, उस जर्नीज में हमने जो जो कचरा इकट्ठा किया, जो जो बुरे कर्म इकट्ठे किए, उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो अब जो हम नया जन्म लेंगे, उस नई यात्रा में, हमारी आत्मा की जो नई यात्रा का शुभारंभ होगा, उसमें हम मुक्त स्थिति में ही रहेंगे और ईश्वर के कार्य भी करेंगे और अपने भौतिक जीवन का आनंद भी लेंगे। यही मतलब है कि हमें मृत्यु और जीवन के चक्र से निकलना है बाहर। ये कोई जीवन थोड़ी, अगर आप देखा जाए तो, कि थोड़े समय की खुशियां होती हैं और फिर इतनी लंबा समय चलता है परेशानियों का। हम तो जीवन को एडजस्ट कर रहे हैं बस, ये सोच के कि शायद यही जीवन है, इन परेशानियों का सामना करना ही है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने वो काम नहीं किए अपने पिछले जन्मों में जो सही थे। लेकिन मैं इस बात को भी नहीं मानता हूं, कुछ सही तो थे, तभी आज मिलने का समय आ गया। हम लोग सही मार्ग पे जा रहे हैं, हमें सही ज्ञान मिल रहा है। हमको माँ काली ने अपना हाथ दे के, हमारा हाथ पकड़ के अच्छी तरह से हमें शिव की ओर लेके जा रही हैं, और रास्ते में हमें शक्तिशाली भी बना रही हैं। जैसे एक तितली होती है ना, तो जो कैटरपिलर होता है, जब वो तितली बनने से पहले, जब वो अपने कैकून में होता है, तो वो कैकून को धीरे धीरे तोड़ के बाहर निकलता है, बहुत मेहनत करता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उसकी मेहनत से चिंतित होके और बड़ा दयालु बनके उसके उस कैकून को अगर थोड़ा सा तोड़ दे कि चलो इसको मुक्त कर देता हूं, इसको थोड़ी परेशानी हो रही होगी,
ये जल्दी से बाहर आ जाए। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो जो तितली बन रही है वो पूरी तरह से नहीं बन पाएगी, तो वो बेचारी कभी जीवन में उड़ ही नहीं पाएगी, वो उड़ान ही नहीं भर पाएगी जिसके लिए उसका जीवन बना हुआ है। तो माता रानी जो भी हमें परेशानियां दे रही हैं इस जीवन में, वो इसलिए दे रही है कि हम लोग पूरी तरह से शक्तिशाली बन जाएंगे, है ना। शक्तिशाली इसलिए बनना है कि हमारा जो विश्वास है ईश्वर पे वो और दृढ़ हो जाए। हमारी जो छोटी छोटी बातें हमें परेशान कर रही हैं, जो फंसा के बैठी हैं, हमारी जो आदतें हैं, उससे हमें मुक्ति मिल जाए। कि हम पूरी तरह से इस बात को समझ लें कि ईश्वर है, ईश्वर है। हम इसको मानते हैं लेकिन भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर अपना दिमाग चलाना चालू कर देते हैं, फिर अपनी पुरानी आदतों में फंस जाते हैं, अपनी पुरानी सोच में फंस जाते हैं। ऐसा होता है ना। ये एक बड़ी सुंदर कहानी है। एक तोता था, तो वो तोता एक स्वामी जी के यहां पे कुटिया में रहता था। उन्होंने पिंजरे में उसको बंद कर रखा था। अब स्वामी जी के यहां एक व्यक्ति आया, कुछ दिन रुका, तो वो तोता जो था, क्योंकि स्वामी जी मुक्ति की बात करते थे, तो वो रटता रहता था, मुक्ति मुक्ति। तो जो व्यक्ति आया बाहर से, उसने जब उसको सुना तोते को मुक्ति मुक्ति करते हुए, तो उसको लगा कि ये जो पिंजरे में बंद है इससे मुक्त होना चाहता है, तो क्यों ना मैं अपने जीवन में एक अच्छा काम करूं। रात को जब स्वामी जी सो रहे होंगे, मैं इसका पिंजरे का दरवाजा खोल दूंगा, इसको मुक्त कर दूंगा। तो रात को जैसे ही स्वामी जी सोते हैं, वह व्यक्ति उठता है और उस पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। लेकिन वो तोता बाहर जाने को तैयार ही नहीं होता। वो मुक्ति मुक्ति तो कर रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा। वो व्यक्ति भी जिद पकड़ लेता है, वो उसको पकड़ता है कि भाई तू बाहर निकल, अब तो मुक्ति मिलने वाली है तेरे को। उसको पकड़ के जैसे ही बाहर निकालता है, वो उसको अपनी चोंच मार के काट भी लेता है। लेकिन ये व्यक्ति भी जिद्दी होता है, कहता है मैं 3 दिन से तेरी रट सुन रहा हूं, आज तो नहीं तुझे मैं छोड़ूंगा, आज तो तू मुक्त हो जा। जा, उसको उठा के पिंजरे के बाहर लेके उड़ा देता है, बाहर ले जाके, और सो जाता है और बड़ा खुश होता है कि चलो आज मैंने इसकी इच्छा पूरी कर दी। सुबह जब वो उठता है तो उसको फिर आवाज आती उसी तोते की, मुक्ति मुक्ति। तो वो सोचता है कि शायद कोई पेड़ पे चढ़ के अब बोल रहा है इसको। तो खिड़की से बाहर झांकता है तो उसको तोता नहीं दिखता। फिर वो स्वामी जी के कमरे में जाता है तो देखता है तोता उसी पिंजरे में फिर से बैठा हुआ है और पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ है, उसको नहीं उड़ना। तो तात्पर्य यह हुआ कि अपनी आदत से नहीं वो निकल रहा। वो मुक्ति मुक्ति तो रट लिया उसने, क्योंकि स्वामी जी के सामने बैठ के उसको वो ज्ञान मिल रहा है। उस ज्ञान के कारण उसने उसकी रटना तो सीख लिया, लेकिन जो आदत है उसको अभी भी रोकी हुई है, उसको पिंजरे में रहना ही है, वो नहीं छोड़ पा रहा। कि मुक्ति मिल भी रही है तो फिर भी नहीं लेना चाहता। ऐसे ही हम लोगों को जीवन भर जिस तरह से सिखाया गया है, जिस तरह से पढ़ाया गया है, जिन परिस्थितियों का हमने सामना किया है, हमने अपने माता पिता को जैसे देखा है, हमने दुनिया को जैसे देखा है, उसने हमारे मानसिकता पे ऐसा प्रभाव छोड़ दिया है कि हम लोग अपनी आदतों से मुक्त नहीं होना चाह रहे। चाहे हम कह रहे हैं कि हमें ईश्वर से जुड़ना है, हम देख रहे हैं कि ईश्वर है, हम देख रहे हैं कि मां काली हमारी मदद कर रही है, हम देख रहे हैं कि शिव भगवान ने हमारा हाथ पकड़ रखा है, किसी परेशानियों में हमें फंसने नहीं दे रहे वो भगवान, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। फिर भी हमारी जो सोच फंस गई है ना, उससे निकल नहीं पा रहे। तो कब निकलेंगे? कब निकलेंगे ना? सोचे ना इस बात को कि ये जो चक्र है जीवन और मृत्यु का, इससे कब निकलेंगे? हमें यह भी दिमाग में डाल दिया गया है कि इस चक्र से निकलने के लिए तो घर बार छोड़ने पड़ते हैं,
बहुत कठोर साधना करनी पड़ती है, बहुत कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है, वो भी हमारी मानसिकता में फंसा हुआ है। लेकिन शिव काली बोध में जो आप सब लोग साधना कर रहे हैं, कहां किसी को कुछ छोड़ना पड़ रहा है। सब चीज का आनंद लेते ही तो आप लोग अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं ना, नहीं छोड़ रहे ना कुछ भी, क्योंकि ये मां कुंडलनी की ही कृपा है। और ये समय ही ऐसा है कि अब मिलने का समय है, कि वो सारे कार्य तो आप सब कर चुके हैं। आप सब लोग जंगलों में भटक चुके हैं पिछले जन्मों में, आप सब लोगों ने कठोर साधना कर रखी है। अब जब मिलने का समय है, क्योंकि वो आदत आपको छोड़ नहीं रही है, आप सोच रहे हैं कि नहीं, ये जो भौतिक जीवन है, जो संसारिक जीवन है, मुझे इसी में फंस के बैठना है, यही मेरा पिंजरा है, यही मेरा घर है, इसी में बैठ के मुक्ति लूंगा, मुक्ति मुक्ति करता रहूंगा। नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिस्टम नहीं है। मुक्ति के लिए उड़ान भरनी पड़ेगी। जितना मुश्किल अहंकार के ऊपर विजय पाना है ना, उससे ज्यादा कठिन अपनी आदतों से मुक्ति पाना है। ये सोच हमें जकड़ के रखी हुई है। तो हम लोग इसीलिए अपनी आदतों के बारे में थोड़ा चिंतन करें। एक पेपर लें, एक पेन लें और अपनी कुछ आदतें लिखें। ये कौन सी आदतें मेरी जो मुझे ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ने से रोक रही हैं? ये कौन सी आदतें हैं कि जब मुझे मिलने का समय आ गया मैं फिर भी फंसना चाहता हूं? क्योंकि मुझे यह बात समझ में आ गई, उस फंसने से मुक्ति पाने के लिए मुझे कुछ छोड़ना भी नहीं है, फिर भी मैं फंसा हूं। तो उसको नोट कर लेना और फिर उस पे विचार करके, प्रयास करके, कोशिश करके एक एक आदत पे टिक मारें कि भाई इससे मैंने मुक्ति पा ली, इस आदत से मुक्ति पा ली। और जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे, आप शिव के और करीब होते जाएंगे। और फिर समझ में आएगा आपको कि ये तो बेड़ियां थी, मैंने तोड़ दी। परिवार भी वही है, नौकरी भी वही है, बिजनेस भी वही है, बस आनंद बढ़ गया जीवन का, है ना। इन आदतों पे मुक्ति पाने के लिए, इस जीवन और मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए हमें शुद्ध इच्छा करनी। यह है शुद्ध इच्छा कि मुझे शिव से जुड़ना है। क्योंकि हकीकत यह है कि हमारे बस की कुछ है नहीं। यह सत्य बड़ा सत्य है। हमारे अगर बस की कुछ है तो वो है कि हम ये इच्छा ले आए अपने अंदर कि मुझे मुक्त होना है। और उस मुक्त होने के लिए जो मेरा ईश्वर ने मार्गदर्शन के लिए जिस व्यक्ति को भेजा है, जिसको हम गुरु बोलते हैं, उसकी बात मान लेते हैं। क्योंकि हमारी संस्था में तो गुरु की पूजा अर्चना वर्शिप अलाउड ही नहीं है। मैं तो आपके जैसा ही हूं, सेम टू सेम। आप भी वही नाक रगड़ते हैं जहां मैं रगड़ता हूं। अगर मैं आपको विनम्र बोलने के लिए कहता हूं तो मुझे भी विनम्र पहले ही बनना है आपसे। हर चीज आपसे पहले करता हूं। तो हमारी संस्था में तो ये सब है ही नहीं है जो और जगह हो रहा है कि एक गुरु को हम इस तरह से एक पेडिस्टल में बिठा दें कि ये कुछ अब अलग ही व्यक्ति हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गुरु तो हनुमान जी हैं, है ना। उन्हीं को हम गुरु मानेंगे, उन्हीं की पूजा करेंगे, उन्हीं की अर्चना करेंगे, उन्हीं की आरती करेंगे। मेरी बस बात मान लीजिए। क्योंकि मुझे भी कोई ऐसा गुरु बन के जिसकी पूजा अर्चना की जाए, मैं क्यों बेड़ियों में फंसूं? उन बेड़ियों से तो मैं मुक्त हो चुका। और आप भी नहीं फंसिएगा। कल आप सब भी गुरु बनेंगे, आपके भी जो शिष्य होंगे या जो लोग होंगे जिनकी आपके प्रति कृतज्ञता की भावना होगी कि आपने मुझे सही मार्ग दिखाया, तो आप भी मत फंसिएगा। आप कहिएगा भाई हमने तो मार्ग दिखा दिया, अब आप हनुमान जी के जाके माथा टेको, उन्हीं को गुरु मानो, काली माँ को गुरु मानो, महादेव को मानो, कृष्ण को मानो, राधा को मानो, जिसको मानो है मानो, जो ईश्वर है। हमें तो मुक्ति है, हम तो पिंजरे से निकल गए।
पिंजरे से निकलने का मतलब ये नहीं हो गया कि हम घर बाहर छोड़ के निकल गए, नौकरी छोड़ के निकल गए, बिजनेस छोड़ के निकल गए। ये मतलब नहीं है पिंजरे से निकलने का। हमने अपने सारे प्रेम के संबंध तोड़ दिए। ये सब बातों ने हमारे को आध्यात्मिक मार्ग से भटका दिया। लोग डरने लग गए कि अब ये अध्यात्म में आगे बढ़ेगा तो ये परिवार को छोड़ देगा, ये प्रेम करना छोड़ देगा। हम नहीं कर सकते, हमारा मार्ग ही नहीं वो है। हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसा किया हो, उनको ईश्वर मिल गया हो, वो अलग मार्ग है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने के तो बहुत रास्ते हैं। एक रास्ता हमारा भी है, बाकी रास्ते भी सही है, उतना ही हमारा भी सही है। हमें तो हर व्यक्ति को हर चीज को साथ लेके चलना है, और यही हमारा प्लस पॉइंट भी है और यही हमारी शक्ति भी है, क्योंकि ईश्वर को यही पसंद है। छोड़ने के मार्ग पे कितने लोग हैं, हम कितने लोगों को मोटिवेट करेंगे? लेकिन अगर हम पारिवारिक जीवन को व्यतीत करते हुए करेंगे तो 95% तो पारिवारिक ही हैं। पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, है ना? जितने योद्धा थे महाभारत के, सारे ही पारिवारिक थे। अर्जुन भी पारिवारिक था। तो पारिवारिक होके उसने अपना युद्ध लड़ा, जो धर्म का युद्ध था। हम भी करेंगे ऐसे ही। तो इस उपलब्धि के लिए, जो परम उपलब्धि है, अपने मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए हम अपनी सोच को बदलें, अपनी आदतों को बदलें। और जो मैंने लिखने के लिए बोला उसमें यह सोचे कि कौन सी आदत मेरी अहंकार से आ रही है, कौन सी आदत मेरी नेगेटिविटी के कारण आ रही है, जो मेरी नकारात्मकता है उसके कारण आ रही है, जो नेगेटिव एनर्जी मेरी सोच को बदल रही है। मैं तो ऐसा हूं नहीं, मैं तो भक्त हूं, मैं तो भक्त हूं ना। भक्त तो विनम्र होता है, भक्त के अंदर तो कोई अहंकार होना नहीं चाहिए, कोई भी उसके अंदर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए कि वो अहंकारी हो जाए। तो जो भी आदत मेरे अहंकार को बढ़ोतरी दे रही है, मैं उसको भी लिख लेता हूं। क्या मैं लोगों को बहुत डोमिनेट करता हूं कि मैं चाहता हूं लोग मेरे हिसाब से चले? मुझे सब पता है, मैं बहुत ज्ञानी हूं, तुम्हें कुछ नहीं पता। हर बात में टोका टकाई, हर बात में ज्ञान देना दूसरे को, ये भी तो आदत होगी ना। कि आपको किसी की बात नहीं पसंद आ रही है, आपको लग रहा है उस व्यक्ति में इतना ज्ञान नहीं है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, आप चुप रहो। अगर वो पूछेगा तो उसका मार्गदर्शन कर देंगे। हम क्यों बार बार अपना ज्ञान बांटे कि हमें सब पता है? तो ये आदत हमारे अहंकार से आ रही है। और नेगेटिविटी के कारण क्या आ रही है? नकारात्मक सोच के कारण बहुत कुछ आ रहा है। उसके कारण तो बेमतलब के लिए लड़ाई झगड़ा, बेमतलब के लिए हम लोग लालच कर बैठते हैं। एक बड़ी अच्छी कहानी है ना। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो गया अपना घर छोड़ के शहर में कि मैं गांव जाऊंगा, वहां पे रह के मैं साधना करूंगा। अब वो जब वहां गया तो उसको बड़ा अच्छा लगा। एक दिन किसी ने कहा कि भाई वहां पे जंगल में ना एक कुटिया है, वहां पे एक महिला रहती है, साध्वी है, आप उनसे भी मिलाइए। कहता ठीक है। तो उनसे मिलने गया तो वो साध्वी के पास पहुंचा। उन्होंने उनको बड़ी अच्छी बातें बताई भगवान के बारे में, अपनी साधना के बारे में। काफी समय से वो वहां साधना कर रही थी। तो थोड़े टाइम बाद उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे भूख लग रही है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आज जब मैं गांव से चली थी तो कुछ मुझे लोगों ने भिक्षा दी थी, तो मेरे पास थोड़ा सा खाना है, मिलके खा लेते हैं। तो उसने अपना डब्बा खोला और दोनों बैठ गए खाना खाने के लिए। तभी उस आदमी ने देखा कि उसके थैले में एक बड़ा ही सुंदर सा पत्थर था, जैसा हीरे जैसा होता ना, वैसा था। तो उसकी नजर उस पे गई तो उसने कहा ये क्या है? तो वो कहती मुझे ये मिल गया था जंगल में, लगता है बहुत ही कीमती है, तो मैंने रख लिया इसको।
कभी मैं शहर में जाऊंगी तो इसको मैं बेच दूंगी, तो मेरे को थोड़ा सा इसकी हेल्प मिल जाएगी। तो वो उस आदमी उसको बोला कि ये तुम पत्थर मेरे को दे दो। उसके मन में लालच आ गया। आया था गांव में साधना करने के लिए, लेकिन जो आदत है वो नहीं छोड़ी उसको, वहां भी लालच आ रहा है उसको। तो उसने कहा ये आप पत्थर मेरे को दे दो। कहती ठीक है। उसने उसको पत्थर दे दिया, वो लेके चला गया। 1 महीने बाद वो उस औरत को ढूंढता हुआ दोबारा आया उस गांव में, और उसको वापस आके ढूंढ के बोला कि ये आप पत्थर वापस ले लीजिए, ये तो मुझसे बड़ी गलती हो गई। कहती आपसे क्या गलती हो गई? जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है आपके पास, मुझे आप वो दो ना, मुझे पत्थर नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कीमती चीज है आपके पास। वो कहती इससे ज्यादा कीमती क्या है मेरे पास? इससे ज्यादा कीमती आपके पास वो दिल है, आपका वो संकल्प है ईश्वर से जुड़ने का, जिसके कारण आपको ये पत्थर देने में मुझे कोई विचार ही नहीं किया आपने। वो चीज कीमती है आपके अंदर कि आपका जो लालच था वो खत्म हो गया है। मैं तो ये ढूंढने आया था, मैं तो फिर उसी में फंस गया। इसी तरह से जब हम अपनी अपनी आदतों का चिंतन करेंगे कि कौन सी आदत मेरी नेगेटिविटी से आ रही है, वो शब्द दोष जो हैं उनके कारण मेरी आदत आ रही है, उस पर विजय प्राप्त करनी है। क्यों प्राप्त करनी है? क्योंकि मुझे शिव से मिलना है, इस जन्म को नहीं खोना मैंने। और तीसरा कारण आएगा हमारी आदतों का, जो हमारी अटैचमेंट्स हैं। जिन जिन चीजों से हमें अटैचमेंट है, जिन जिन लोगों से हमें अटैचमेंट है, उससे भी हमारे भीतर आदतें पक जाती है, बिल्कुल जाके बैठ जाती है। तो हमने ये जीवन को व्यर्थ नहीं करना। एक और बड़ी चीज आपको स्टोरी सुनाता हूं। एक ऊंट था। ऊंट के बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ये बताइए कि ये मेरी पीठ के पीछे ये ऊंचा सा उठा हुआ ये जो हम्प है, ये क्यों है? बड़ा बड़ा बदसूरत लगता हूं मैं इससे। तो पिताजी ने कहा ये बदसूरती नहीं है, ये तो भगवान ने तेरे को दिया है ताकि तू रेगिस्तान में जब घूमेगा, और हम लोग जब ऊंट रेगिस्तान में घूमते हैं तो उसमें हम पानी को बचा के रखते हैं। कहता अच्छा। बेटा कहता ठीक है। फिर बोला पिताजी अब ये बताओ कि मेरी जो आई लैशेज हैं आंखों के ऊपर, वो भी बड़ी घनी सी हैं, मेरी आंखों के अंदर आते रहते हैं बाल उसके, ऐसा क्यों बनाया गया मेरे को? फिर उसके पिता ने उसको समझाया कि बेटा जब हम रेगिस्तान में घूमते हैं तो वो जो मिट्टी है आंख में ना चली जाए, इसलिए ईश्वर ने हमें इस तरह से बनाया है। बेटा बोला ठीक है पिताजी। तो उसने पूछा पिताजी ये जो हमारे को टांगे दी गई हैं जो इतनी लंबी हैं, वो किस लिए दी गई हैं? तो पिताजी ने कहा वो इसलिए दी गई हैं क्योंकि हमें रेगिस्तान में घूमना पड़ता है, वहां पे इतनी मिट्टी होती है, उसके लिए हमारे को भगवान ने लंबी लंबी टांगे दी हैं। तो बच्चा बोला कि पिताजी हमारे को हम्प इसलिए दिया गया है कि हम जब रेगिस्तान में चलें तो हम अपने पानी को वहां पे बचा के रख सकें। हमें टांगे लंबी इसलिए दी गई हैं ताकि हम रेगिस्तान में आराम से चल सकें। और हमारे को आंखों के ऊपर जो आई लैशेज हैं वो इसलिए घनी दी गई हैं ताकि जो रेगिस्तान की मिट्टी है वो हमारी आंखों में नहीं आए। तो वो सब तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे आप ये बताओ फिर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? इन चीजों का हम कब उपयोग करेंगे जो ईश्वर ने हमें दी है? इसीलिए हम भी सोचें कि हमें ईश्वर ने सब कुछ दिया है उनसे जुड़ने के लिए, हर तरह से हमें काबिल बनाया है, हर तरह से सशक्त किया है, और हम उनसे जुड़ने की जो कोशिश ही नहीं कर रहे, तो फिर ये जो संसार है ये भी तो हमारे लिए एक चिड़ियाघर के समान ही है। हम इस चिड़ियाघर से कब निकलेंगे कि ईश्वर ने इतनी शक्ति दे दी, इतनी हमें हर तरह से तैयार कर दिया, हर चीज की हमारे को सशक्त करके भेज दिया कि हम अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कर सकें
और उन सारी शक्तियों का हम उपयोग केवल इस संसारिक जीवन को जीने में लगा रहे हैं, एक संसारी बनकर रह गए। तो चिड़ियाघर में तो हैं हम लोग कि सब कुछ मिल गया, इतना सुंदर शरीर मिल गया, इतनी सुंदर बुद्धि मिल गई, जो इसलिए मिली कि हम शिव से मिलके ईश्वर का कार्य कर सके, इस संसार को सुंदर बना सके, जो ईश्वर हमसे कराना चाहते हैं वो कर सके। वो ना करके हम केवल वही करने लग गए जो हमारी आदतों के कारण हमें समझाया गया कि भाई तुम्हें यही करना है। पढ़ लेना, नौकरी कर लेना, बिजनेस कर लेना, शादी कर लेना, बच्चे पैदा कर लेना, फिर बच्चों के बारे में चिंता में डूब जाना। इसके अलावा उसका क्या हुआ जिसके लिए आप आए थे? शिव से कब मिलोगे? तो जब आपने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल ईश्वर से मिलने के लिए किया ही नहीं, तो क्या मतलब हो गया कि आप एक चिड़ियाघर में ही पड़े रह गए। जो करने के लिए ईश्वर ने भेजा नहीं कर पाए। इसीलिए हम लोग एक एक आदत के ऊपर चिंतन करके, माता रानी से प्रार्थना करके, क्योंकि वो बहुत जकड़ के रखती है वो हमारे को, जैसे बेड़ियां होती है ना, वैसे हमें जकड़ के रखती है। दिमाग की बेड़ियां तो बहुत ही कठिन है उनसे मुक्ति पाना। पैरों में जंजीर लग जाए वो तो फिर भी हम तोड़ सकते हैं, इनसे मुक्ति पाना बड़ा कठिन है। बिना साधना के मार्ग से और बिना माता रानी की कृपा से हम कर नहीं पाएंगे। माता रानी से प्रार्थना करें, वो जो हम प्रार्थना करेंगे कि माता रानी मुझे आप इन आदतों से मुक्ति दो, मैं तैयार हूं, वो जो शुद्ध इच्छा हम करेंगे ना, उस शुद्ध इच्छा के साथ जब हम साधना करेंगे तो हमारे को मुक्ति मिल जाए। तो ये जीवन चिड़ियाघर नहीं रह जाएगा, एक पिंजरा नहीं रह जाएगा। ये जीवन सही माने में वो बन जाएगा जिसके लिए हम आए हैं। क्लियर हुआ आपको मेरी बात? इसीलिए हमको अपनी आदतों के ऊपर मुक्ति पाना, उनके ऊपर बढ़ना बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात ले लो ना, जैसे हमें पता है कि हमें साधना करनी, सब समझ में आ रहा है हमारे को। उस साधना के लिए हमें बताया गया कि कुछ भोजन हमारे लिए अच्छे नहीं है। अब क्योंकि वो आदत बन गई, शरीर की अटैचमेंट होगी ना, जो हमारे अटैचमेंट है अपने शरीर के साथ, अपने स्वाद के साथ, अपने जीव के स्वाद के साथ, हम उसको छोड़ नहीं पाते, है ना? कितना कठिन हो जाता है। तो हम उसके ऊपर चिंतन करें कि नहीं, ये मुझे नहीं करना। अहंकार के कारण हमें किसी पे गुस्सा आ जाता है, फिर हमारे दिमाग में ये भी रहेगा जो साधक है कि नहीं, ये गुस्सा मेरे लिए एक जहर से भी बुरा है, मुझे नहीं करना। तो जैसी वो याद में आएगा तो हम नहीं करेंगे। तो हम उस गुस्सा करने वाली आदत से मुक्ति पाएंगे तो हमारे परम पिता परमेश्वर बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरा बच्चा अब शक्तिशाली हो रहा है, मेरा बच्चा अब अपने कैकून से निकलने के लिए तैयार हो रहा है, मेरा बच्चा अब तितली बनने के लिए तैयार हो गया है, अब इसको मुक्त कर देता हूं। जा तू अपनी उड़ान भर, तेरी सारी परेशानियां अब मेरी हो गई, मैं देख लूंगा। तू इस जीवन का आनंद ले, भौतिक आनंद भी ले, मेरे काम भी कर, मेरे काम करने का भी आनंद ले, और
इस जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जा। अब तेरी कोई भी सफरिंग नहीं रहेगी, तेरी कोई पीड़ा नहीं रहेगी, कोई भी ऐसी चीज तेरे जीवन में घटित नहीं होगी जो तेरे को दुख पहुंचाए, और छोटी मोटी कुछ आएगी भी वो तुझे विचलित नहीं करेगी। आपको मेरी बात क्लियर हुई? बिना साधना किए हम अपनी आदतों से मुक्ति नहीं पाएंगे, क्योंकि जो अंदर का प्रदूषण है ना, चाहे वो हमारे अहंकार से आ रहा हो, चाहे हमारी पुरानी बातों से आ रहा हो, हमारे पारिवारिक संस्कार जो हमें मिल जाते हैं उनसे आ रहा हो, कई चीजों से आता है। हम लोगों की एक्चुअली गलती नहीं है, इतना बम्बार्डमेंट होता है हमारे ऊपर दूसरों के साथ रहते हुए, जीवन की जो चुनौतियां हैं उनको स्वीकार करते हुए, इस जीवन को जीते हुए, कि वो चीजें धीरे धीरे हमारे अंदर पक जाती है। इसीलिए हमें भगवान की सहायता चाहिए होती है कि जब हम ईश्वर की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारा जब शुद्धिकरण होता है तभी हमारे को अपनी आदतों से मुक्ति मिलती है। तो आप जो भी साधना कर रहे हैं ना, उसके साथ आप अपना ध्यान बढ़ाए करना। जब तक ध्यान नहीं बढ़ेगा ना, और ईश्वर के साथ वो कनेक्शन पूरी तरह से स्थापित होने की स्थिति में आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये आदतें बार बार पकड़ेंगी आपका अहंकार भी पकड़ेगा, आप पूरी तरह से हम्बल नहीं हो पाएंगे, विनम्र नहीं हो पाएंगे ना। तो साधना के साथ आप अपना ध्यान का समय बढ़ाएं। और ध्यान मैंने आप सबको बताया ही है कि ध्यान हमने अपने मूलाधार चक्र पे करना है, जो हमारा टेल बोन है उस पे चित्त लगाना है, और माँ काली महादेव करते हुए हमने ध्यान में लीन हो जाना है। जब माँ काली महादेव करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे मन करेगा माँ काली महादेव बोलने का भी मन नहीं कर, तो फिर आप वो बोलना बंद कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे विचार आ रहे लग गए हैं, फिर शुरू कर दीजिए। तो ध्यान बहुत जरूरी है। इसकी एक और बड़ी अच्छी कहानी मुझे याद आ रही है। एक स्वामी जी थे, एक दिन वो साधना कर रहे थे, साधना के साथ वो ध्यान भी कर रहे थे। तो ध्यान में जब वो लीन थे तो एक टिड्डी आके उनके पास बैठ गई और उनसे बोली, भाई तुम क्या कर रहे हो? मैं इतनी देर से बैठी हूं, तुम हिलडुल नहीं रहे, ये क्या बात हुई? मैं तो इतनी देर कहीं बैठ ही नहीं सकती, तो तुम कर क्या रहे हो? तो स्वामी जी ने अपनी आंख खोली और बोला कि मैं ध्यान कर रहा हूं। कहती मुझे भी सिखाओ। कहते ठीक है। तुमने टिड्डी को बोला तुम इस तरह से अपनी आंखें बंद करो और अपने आप को निर्विचार की स्थिति में लाओ और देखो तुम्हारा ध्यान लगेगा। वो थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठी, लेकिन आदत से मजबूर थी, उससे बैठा ही ना जाए। फिर आंख खोल के बोली, अच्छा स्वामी जी 2 मिनट रुको, यहां नहीं अच्छा लग रहा, मैं उस पत्थर पे जाके बैठती हूं, वहां बैठ के ध्यान करूंगी। वहां जाके बैठी, फिर थोड़ी देर बैठी, फिर उसका मन चंचल था, फिर कहीं भटक गया। फिर बोली स्वामी जी यहां भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं उस पौधे पे जाके बैठूंगी, वहां पे ध्यान करूंगी। तो स्वामी जी भी मन मन मुस्कुरा रहे थे कि इतना आसान थोड़ी है आदतों से मुक्ति पाना। थोड़ी देर बाद वो वहां से उड़ के चली गई, उससे ध्यान नहीं लगा। क्योंकि सिर्फ ध्यान लगाने से ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान लगाने के लिए अपना शुद्धिकरण करना होगा, ईश्वर के श्री चरणों में समर्पण करना होगा। वहां जाके नाक रगड़नी पड़ेगी कि भगवान ये विचार मेरे किसी काम के नहीं है, इतना सोच सोच के मैंने जीवन में क्या पा लिया, आपसे दूर ही कर दिया इन्होंने। धन भी कमा लिया तो भी किस काम का, मन की शांति तो मिल नहीं पाई। कोई कुछ कह देता है तो फिर मेरा अहंकार आके मुझे तंग करने लग जाता है कि मेरी मुक्ति नहीं हो पाई। ईश्वर ये विचार मुझे अब भी तंग कर रहे हैं, आप ये विचार ले लो, मुझे विचारों से मुक्त कर दो, मुझे इन विचारों की बेड़ियों से मुक्त कर दो, मुझे मुक्ति प्रदान कर दो, क्योंकि मुझे आपसे मिलना है, मुझे इस जीवन का आनंद लेना है। तो हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग धीरे धीरे ध्यान का समय थोड़ा बढ़ा लें।
दिन में जब समय मिले बस बैठ जाए, कहीं बैठ जाए, ठीक है? और कोई प्रश्न हो तो बताइए, बाकी बहुत सारे प्रश्न आए हैं वो मैं अगली बार ले लूंगा। अभी किसी के मन में कोई बात आ रही हो तो मुझसे पूछ ले। रंजना जी, आपने भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था, आप बताइए क्या था? मैं कह रही थी कि जब मैंने क्वेश्चन लिखा था या जब मेरे मन में हमेशा ये आता था कि साधना में एक रेगुलरिटी या एक टाइम में क्यों नहीं बना पाती हूँ। जैसे मैं मॉर्निंग की आई एम वेरी पर्टिकुलर की ईश्वर की कृपा से जब भी उठूं कोशिश करती हूँ कि सुबह कर लें, पर दिन में सेकंड टाइम वाली साधना जो है उसका क्यों नहीं टाइम बन पाता। सब चीजों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, जो भी घर के जरूरी काम होते हैं उनको हम जरूरी समझते हैं, तो इसके लिए कभी सोचते हैं अच्छा अभी ये हो गया अब छोड़ देते हैं, चलो रात को कर लेंगे, रात को करते हैं तो कितने अब थक गए हैं, तो मतलब हम ऐसा क्यों नहीं मोटिवेटेड होते हैं हमेशा करने के लिए। तो आपके उससे मुझे ये समझ आ गया कि अपनी आदतों पे हम उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, हम अपने शरीर वाले कामों को सुनते हैं, असली पर्पस को नहीं सुनते हैं। ये समझ आया मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू। तो आखिरी में बस मैं एक बात, ये अच्छी बात बोलना चाहूंगा कि मैं आपके इतने प्रश्न आए हैं, इतना अच्छा लगा पढ़ के कि दैट अवेकनिंग इज हैपनिंग, कि जब क्वेश्चंस आएंगे साधक के मन में तो समझो वो साधक अब आगे बढ़ रहा है। तो आप सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। मुझे अच्छे से याद है, और मीना जी इस बात को एग्री करेंगी, कि पहले जब हम पूछते थे कोई प्रश्न है तो ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं थे, और इस बार तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, और मैं कोशिश करूंगा अगले सत्संग में सबका आंसर दे दूंगा, ठीक है? कुछ अर्चना जी कह रही हैं, शायद बताइए अर्चना जी। मैं बोलना चाह रही हूँ कि अभी 3-4 सत्संग से ऐसा हो रहा है जैसे कि हम सोए हुए थे, हमारे सोने वाली अवस्था से हम उठ रहे हैं। तो मेरे को तो बार बार सुनने का मन कर रहा है, क्या चीज हमको मिल रही है। मैं थैंक्स कर रही हूँ कि हमको एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं उस तरीके से जितना आप बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आँख खोल रही है हमारी कि हाँ ये भी है, ऐसा भी है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो बहुत चीजें हैं जो हमको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रही है। हमारे जो बंधन है, हम जो जकड़े हुए हैं, वो धीरे धीरे खुल रहे हैं। उस चीज का अब हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे और आगे लेके जाएंगे। लेकिन 2-3 बार से मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको बार बार सुनते रहो, तो मतलब ऐसा मन कर रहा था कि इसको सुनते ही जाओ। कितना काम करने की जरूरत है हमको एक्चुअली, जो हमने अपने आप को बांध के रखा उसको कैसे खोलना है, कितना इजी तरीके से जो बताया जा रहा है। मैं तो अपने आप को ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ कि किस तरीके से हमको वो मिल रहा है ज्ञान, कितने आराम से मिल रहा है। बस अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको कैसे अपने जीवन पे अप्लाई करें। थैंक यू। पलक, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी गुरुजी, मैं बस अर्चना जी की बात पे ऐड करना चाहती हूँ कि जो भी वीकली सत्संग का टॉपिक होता है, फॉर्चुनेटली हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक में आपको चांस मिलता है उसको इम्प्लीमेंट करने का। आपके आगे सिचुएशन, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, सिचुएशन आती है, और अगर आप उन एग्जाम्पल्स को याद रखो तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। मतलब इट्स अ ब्लेसिंग कि हमें वीकली सत्संग मिलता है और हम उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। आई वेट फॉर इट। थैंक यू। हाँ जी मीना जी। आज हमने जाना कि कैसे हम अपने जीवन में सकारात्मक आदतें अपनाकर और नकारात्मक आदतों से मुक्त होने की कोशिश कर सकते हैं। हमें अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि हम चिड़ियाघर में बंद नहीं हैं। अपनी शुद्ध इच्छा के साथ साधना करें और आदतों पर मुक्ति पाएं। हमें तो कुकून से निकलकर तितली बन ऊंची उड़ान भरनी है। आदतें बदलने की प्रक्रिया में समय और प्रयास तो लगता है, लेकिन यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक भी है। आइए हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए गलत आदतों से मुक्त होने का संकल्प लें, साथ ही शांति और संतुष्टि का अनुभव करें। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद के साथ हम अगले सत्संग में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए ओम काली जी।